गुड मॉर्निंग एट क्लास। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 3.4 स्टोरी प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 3.4 अभी हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, प्राइम फैक्टर मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो उसी का यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे स्टोरी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करेंगे। The students of class 8th of a school denoted 2025 in all for blind relief fund. Each student donated as many rupees as the number of student in the class. Find the number of student in the class. क्वेश्चन में क्या कहा है, एक 8th क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कूल को 2025 रुपए डिनोट किए हैं। पूरी 8th क्लास का जो कलेक्शन है वो 2025 है। काय के लिए दिए हैं? ब्लाइंड रिलीफ फंड के लिए दिए 2025 रुपए पूरी 8th क्लास में। अब 8th क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो हमें ये बताना है सबने इक्वल दिए होंगे पैसे, है ना, सबका जो कलेक्शन होगा वो इक्वल होगा। तो हमें ये बताना है कि जो 8th क्लास में बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो कितने, स्टूडेंट की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे एक्सरसाइज 3.4 चल रही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है, स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास की बात हो रही है। Student of 8th class donated कितने रुपीस? 2025। अब हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कितने स्टूडेंट क्लास में है ये हमें यहाँ पे लिखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 2025। यहाँ दो के पेयर हमने बना लिए। स्क्वायर रूट निकालना सभी को अच्छे से आ गया। 4 4 जा 16, माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ से 25 नोट कर लेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे 8 आएगा। 5 टाइम्स करके देखते हैं क्या आएगा। पूरा कट रहा है, क्या आ रहा है? 425। तो 85 5 जा 420, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए क्लास में? 45 स्टूडेंट्स। क्लियर सभी को फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। 5776 soldiers are to be arranged in such a way that each row has many soldiers as the number of rows. Find the number of soldiers in each. सैनिक हैं, सैनिकों की संख्या दी हुई है 5776 सैनिक। एक अरेंज हैं, एक रो में खड़े हैं। रो जानते हो, कतार। 5776 सैनिक हैं, वो कैसे कतार में खड़े हैं। आपको ये बताना है कि एक रो में कितने सैनिक खड़े हैं, और कतार कितनी है? बराबर है। जितने सैनिक हैं उतनी ही रो है। तो हमें ये बताना है कि एक रो में कितने सैनिक खड़े हैं, एक कतार में कितने सैनिक खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है 5776 soldiers, 5776 soldiers are to be arranged in a row। रोज में अरेंज है। ठीक है, हमें बताना है नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, हर रो में, प्रत्येक रो में कितने सोल्जर्स हैं, यहां हम बताएंगे कितने सोल्जर्स। कुछ नहीं करना, बस अंडर रूट निकाल लेंगे। पेयर बना लिए हमने दो दो के। इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 जा 49, क्यों? क्योंकि 8 8 से 64 बड़ा हो जाएगा। माइनस कर देंगे 876। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 40। 4 बार करके देखेंगे ट्राई, नहीं जा रहा। 6 बार करके देखेंगे, पूरा चला गया। तो हम लिखेंगे, यहां भी 6 लिखेंगे, यहां भी 6 लिखेंगे। 876 आंसर आया 76, यानी कि एक रो में 76 सोल्जर्स। क्लियर सभी को क्वेश्चन नंबर 2?
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 16,384 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस इट 4 टाइम्स। क्या कहा है, एक स्क्वायर पार्क है, एक पार्क है जो कि स्क्वायर की शेप में है, उसका एरिया दिया हुआ है 16,384 मीटर स्क्वायर। हमें क्या बताना है, हमें लेंथ बतानी है कि अगर हम मान लीजिए ये स्क्वायर पार्क है, ठीक है, ये स्क्वायर की शेप में, इस पूरे का एरिया दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहा है कि इस पे जो है वायर लगाना है चारों तरफ, तो इसकी लेंथ बतानी है कि हमें बताना है अगर हम 4 बार ऐसे 1 फिर दोबारा 2 3 ऐसे 4 बार अगर इस पे वायर लगाएंगे तो कितना वायर लगेगा, लेंथ ऑफ वायर बतानी है हमें कि इस पे कितना वायर लग जाएगा अगर हम इसको 4 बार लगाएंगे। क्लियर क्वेश्चन सभी को? आंसर सॉल्यूशन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा है क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ है स्क्वायर पार्क का 16,000, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क is 16,384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या बताना है, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड, यही होता है। एरिया की जगह एरिया पुट कर देंगे, ये बन गया साइड स्क्वायर। जब साइड की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब इसका रूट सॉल्व करेंगे, रूट सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। यहां 2 2 के पेयर बनाएंगे, 1 1 जा 1, दोनों उतार ली हमने, प्लस करके आया 2। फिर से देखेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 2 जा 44, ठीक है। अब यहां से माइनस करके आया 19, यहां से 84 नोट कर लिया, प्लस कर देंगे 22 में 2 प्लस करेंगे 24। अब देखेंगे 8 टाइम्स देख लेंगे, पूरा जा रहा है, यहां भी 8 लिखेंगे और यहां भी 8 लिखेंगे, यानी कि साइड आ गई हमारी कितनी, 128 मीटर। अब जब भी कोई भी चीज हो, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, हम इसके बाहर कुछ करते हैं, ठीक है, हम चक्कर लगा रहे हैं या कोई वायर लपेट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका क्या निकालते हैं हम, पैरामीटर निकालते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकाल देंगे इसका। ये तो इसकी साइड आ गई। अब क्या कहा है इन्होंने, एक साइड दे दी हमें, ये वाली साइड मान लो या ये वाली, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, हमें 4 टाइम्स, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर required to fence it 4 times। 4 टाइम्स हमें 4 टाइम्स फेंस करना है, तो 128 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 512 आंसर। ये इसकी लेंथ हो जाएगी वायर। क्लियर सभी को? थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए स्क्वायर फील्ड इज 2,62,205 at the rate of 1.25 per meter square. Find the cost of fencing the field at the rate of 1.80 per meter. क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, मान लीजिए स्क्वायर फील्ड है, क्या कहा है उसका जो स्क्वायर फील्ड जो हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, उसकी कितनी दी हुई है, हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है 2,62,205 रुपए, और कॉस्ट उसकी किसके हिसाब से लगी हुई है, 1.25 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। पहले तो हमें टोटल कॉस्ट दे दी, 1 मीटर की कॉस्ट दे दी, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले उस स्क्वायर फील्ड का एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें क्या कहा है कि उस पे फेंसिंग करनी है और एक पे 80 पैसे के हिसाब से करनी है, तो टोटल एरिया जितना भी है उसमें कितना खर्चा आएगा वो हमें बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझेंगे, शायद अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन में कहा क्या है। देखिए, एक स्क्वायर फील्ड है, मान लीजिए स्क्वायर फील्ड है, इसका पूरा टोटल पैसा दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग
टोटल कॉस्ट ऑफ लैब कितनी दी थी हमें? 2,62,205 पूरे की टोटल कॉस्ट दे दी स्क्वायर फीट की, और 1 मीटर की भी दे दी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की भी दे दी कितनी? 1.25। क्लियर सभी को? हमें पूरी कॉस्ट टोटल भी दे दी इस पूरे की और 1 मीटर की भी दे दी। अब एरिया भी तो पता होना चाहिए कितने एरिया में है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड कैसे निकालेंगे हम एरिया? इसको दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। पॉइंट जाएगा, 2 0 यहाँ पे आ गए, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 5 से कर दीजिए, फिर से 5 से कर देंगे, फिर से 5 से कर देंगे, फाइव टू जो 10, 0, 5 9 45, 5 6 30, 5 20, कहाँ मिस्टेक हुई है हमारी? इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 209,764। ये हमारा आ गया एरिया। अब हम क्या निकालेंगे? क्या एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अब हमें ये तो दे दिया, इज इक्वल टू किसके रखेंगे? साइड के स्क्वायर के। साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे अंडर रूट निकाल लेंगे, 764। अंडर रूट जब ओपन करेंगे इसका तो साइड आ जाएगी 458 मीटर। अंडर रूट आप यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे, ये आपका होमवर्क है। साइड आ गई 458 मीटर। अब हम पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। कितना दिया हुआ है पैरामीटर? 4 इंटू साइड होता है पैरामीटर, तो 4 इंटू 458 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1932 मीटर। ये आ गया पैरामीटर। अब इन्होंने कहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 1.80 पर मीटर। 1 मीटर की इतनी है तो इतने मीटर की कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 1.80 से, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा, यहाँ आएगा 1832। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.80 में तो आ जाएगा 3297.6। ठीक है, ये आपका टोटल आंसर है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, यहां तक कंप्लीट कीजिए, आगे का वर्क कल करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।